क्या कभी आपने सोचा है कि अगर स्कूल में आपको सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि पैसों के सही मायनों को सिखाया होता तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती। सोचिए, शायद आज आप करोड़पति होते, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से पूरी तरह आजाद। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया भर में मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की। दोस्तों, इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो फाइनेंशियल एजुकेशन की एक नई परिभाषा देती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से जो सीखा वो हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे मैनेज किया जाए और सबसे बड़ी बात, कैसे उसे हमारे लिए काम कराया जाए। दोस्तों, आपको याद है बचपन से हमें यही बताया गया कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर एक मंथली इनकम से अपनी जिंदगी बिताओ। लेकिन क्या यही रास्ता आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा? क्या आप सिर्फ जॉब करके अमीर बन सकते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी का जवाब है नहीं। असली फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता शुरू होता है जब आप सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और आप उसे अपनी मेहनत के बजाय अपने दिमाग से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स की जो रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाए और जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। ये वो बातें हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है। हम समझेंगे कि असली अमीरी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि उसे सही से इन्वेस्ट करने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने में है। जैसे कि अगर आपने एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क पहले समझा होता तो आज शायद आप पैसिव इनकम से अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते, न कि एक मंथली सैलरी पर निर्भर होते। और क्या आप जानते हैं कि रिच लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स उठाने से कभी पीछे नहीं हटते? ये वही माइंडसेट है जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम उन सीक्रेट्स को रिवील करेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि एक भी लेसन मिस हो गई तो शायद आप वो मौका फिर से खो दें जो आपको असली अमीरी की ओर ले जा सकता है। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं वो बातें जो आपकी फाइनेंशियल सोच और जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगी। पहला लेसन है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। दोस्तों, ये बात सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहरा सबक छुपा है। आमतौर पर हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे और अच्छी नौकरी करेंगे तो हमें एक अच्छी सैलरी मिलेगी और हमारा जीवन आरामदायक होगा। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक इस सोच को गलत साबित करता है। दोस्तों, स्कूल की एजुकेशन सिस्टम हमें जॉब सेंट्रिक माइंडसेट सिखाती है, यानी कि एक अच्छी पढ़ाई करके एक सुरक्षित नौकरी पाने का सपना। लेकिन ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ जॉब करना और सैलरी कमाना अमीर बनने का और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता नहीं है। असल में अमीर लोग सैलरी पर निर्भर नहीं होते, वो अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस इत्यादि। दोस्तों, एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, फिर उन पैसों को खर्च करता है। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग पैसे को एक टूल के रूप में देखता है जिसे वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी जी ने पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में भी हमें गहराई से समझाया है। क्या आपको पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बीच के डिफरेंस पता है? दोस्तों, यहां एक बड़ा फर्क आता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच। एक्टिव इनकम वह होती है जिसे कमाने के लिए आपको फिजिकली काम करना पड़ता है, जैसे कि आपकी नौकरी की तनख्वाह। अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आपको बिना एक्टिवली काम किए पैसा मिलती है, यानी एक बार इन्वेस्टमेंट या मेहनत करने के बाद आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे किराए पर देकर मंथली इनकम कमा सकते हैं, जैसे घर, दुकान, ऑफिस या कमर्शियल स्पेस। अगर आपने एक कार खरीदी और उसे किराए पर दे दिया
तो आपको पैसिव इनकम मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ महीने के बाद उसे ऑटोमेट कर देते हैं तो आपको अपने बिजनेस से पैसिव इनकम मिलता रहेगा। आज के टाइम में यूट्यूब भी पैसिव इनकम का एक अच्छा जरिया बन चुका है। एक यूट्यूब चैनल बनाकर इंफॉर्मेटिव या एंटरटेनिंग कंटेंट डालें। एक बार जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप्स और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसिव इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ये पैसे आपके बिना काम किए भी आता रहेगा, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। दोस्तों, इसके बारे में आगे और गहराई से समझेंगे। अगर बचपन से हमें यह सिखाया जाता कि छोटी छोटी बचतों और इन्वेस्टमेंट से कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, तो शायद हम अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा फायदा यह होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण समय के साथ आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं उतना ज्यादा आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये महीने बचाते हैं और उसे 10% सालाना रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो कुछ सालों में वो पैसा एक बड़ी रकम में तब्दील हो जाएगा। इसे कंपाउंड ग्रोथ कहते हैं, जहां आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है बल्कि उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी बढ़ता है। जब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसे को अपने लिए काम करने दो, तो वो असल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे एसेट्स हों जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करें और आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत न पड़े। अगर आप अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आखिर क्यों स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता? दोस्तों, स्कूल हमें सिस्टम में काम करने के लिए तैयार करता है, यानी नौकरी करने के लिए। हमें पैसे को समझने, उसे मैनेज करने और ग्रो करने के बारे में नहीं सिखाया जाता। इसीलिए ज्यादातर लोग जॉब के पीछे भागते हैं और कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं बढ़ पाते। अगर हमें बचपन से फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाती तो हम सही डिसीजंस ले पाते और शायद आज हम में से कई लोग करोड़पति होते। दूसरा लेसन है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा की महत्ता। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड किताब में फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बताया गया है जो आपको करोड़पति बना सकती है। आइए गहराई से समझते हैं कि इसका असली अर्थ क्या है और क्यों ये स्किल जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स के बेसिक्स जानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। सोचिए, अगर आपको बचपन से सिखाया जाता कि आपकी कमाई को सिर्फ खर्चों में नहीं बल्कि बचत और इन्वेस्टमेंट्स में भी लगाना कितना जरूरी है, तो शायद आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से वो बढ़कर लौटे, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस। लेकिन क्या स्कूल में कभी बताया गया कि सही इन्वेस्टमेंट्स कैसे चुने जाते हैं? शायद नहीं। और टैक्स, हम सभी टैक्स चुकाते हैं, लेकिन क्या हमें यह सिखाया गया कि टैक्स के नियमों का सही इस्तेमाल करके हम अपनी इनकम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं? फिर बात आती है कर्ज की। ज्यादातर लोग कर्ज को बोझ समझते हैं, लेकिन अमीर लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे कर्ज का सही इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इसे चुकाने में ही उलझे रहते हैं। और सबसे खास चीज, पैसिव इनकम। सोचिए, अगर आप बिना एक्टिवली काम किए पैसा कमा सकें। हाँ, ये मुमकिन है। रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज जैसे तरीकों से आप एक स्टेडी इनकम बना सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मकसद यही है, पैसा आपके कंट्रोल में हो, ना कि आप पैसे के पीछे भागते रहें। दोस्तों, स्कूल में हमें इकोनॉमिक्स सिखाई जाती है, जिसमें हमें सप्लाई, डिमांड, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन जैसी चीजों के बारे में बताया जाता है। लेकिन यह जानकारी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हमारी मदद नहीं करती। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि असली फाइनेंशियल नॉलेज स्कूल की किताबों में नहीं सिखाई जाती। जैसे फर्स्ट, टैक्सेस। दोस्तों, एक आम व्यक्ति की इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है,
लेकिन ज्यादातर लोग टैक्स को समझने और इसे मिनिमाइज करने के तरीकों से अनजान होते हैं। अमीर लोग टैक्स की स्ट्रेटजीज का उपयोग करते हैं जिससे वे अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ा पाते हैं। सेकंड, इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, स्कूल में हमें सिखाया नहीं जाता कि पैसे को सिर्फ बैंक में रखने से वह इन्फ्लेशन के कारण धीरे धीरे घटता है। अगर हमें कम उम्र में सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट के बारे में जानकारी दी जाती तो हम अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकते थे। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर बना सकता है। इसके बिना चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें या अच्छी सैलरी कमा लें, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। ये एजुकेशन आपको सिखाती है कि फर्स्ट, पैसा कैसे काम करता है। ये समझना कि पैसा सिर्फ एक एक्सचेंज का माध्यम नहीं है, बल्कि इसे सही जगह इन्वेस्ट करके आप एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना सिखाती है जिससे आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए उसे ग्रो कर सकें। थर्ड, कैश फ्लो अंडरस्टैंडिंग। आप जो पैसे कमाते हैं उन्हें कैसे खर्च किया जा रहा है और कहां उसे बचत या इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति जानता है कि अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए। फोर्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको जॉब्स पर डिपेंड रहने से बाहर निकालता है। यह आपको पैसिव इनकम और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलाने का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, स्कूल हमें पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करता है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज सिखाई जानी चाहिए वो हमें नहीं सिखाई जाती, पैसों को समझना। सोचिए, अगर स्कूल हमें यह सिखाता कि बजटिंग कैसे की जाती है ताकि हम अपनी कमाई को सही तरीके से मैनेज कर सकें, या फिर हमें यह बताया जाता कि कैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ाया जा सकता है। कर्ज एक बड़ा जाल बन सकता है, लेकिन क्या हमें कभी सिखाया गया कि कर्ज से कैसे बचें या इसे सही तरीके से मैनेज करें? और सबसे बड़ी बात, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हमें बचपन से ये माइंडसेट मिलता कि बिजनेस और उद्यमिता भी एक बेहतरीन रास्ता है, तो शायद हम फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब होते। यही वो बातें हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन असल जिंदगी में ये ही सबसे ज्यादा काम आती है। दोस्तों, स्कूल सिर्फ हमें कंज्यूमर माइंडसेट सिखाता है, न कि क्रिएटर या इन्वेस्टर माइंडसेट। इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक पेचेक से दूसरे पेचेक तक जीते हैं, बिना कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचे। अगर स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती तो हम बचपन से ही ये समझ पाते कि पैसों को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे कैसे ग्रो किया जा सकता है। हम छोटी उम्र में ही फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की क्षमता हासिल कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 20 साल का युवा फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करता है तो 40 की उम्र तक वो अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। वही व्यक्ति अगर सिर्फ जॉब पर डिपेंड करे और इन्वेस्टमेंट की सोच ही न रखे तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत फाइनेंशियल नॉलेज में है। उन्होंने ये सीखा कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क सिर्फ इनकम का नहीं बल्कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का है। अमीर लोग अपने पैसों को ग्रो करने का तरीका जानते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन उनके हर फैसले का आधार होती है। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है जो आपको अमीर बना सकता है। ये सिर्फ नंबर्स या इकोनॉमिक्स को समझने से कहीं ज्यादा है। ये आपको सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने, इन्वेस्टमेंट्स करने, टैक्सेस मैनेज करने और अंततः फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करता है। अगर स्कूल में इस पर जोर दिया जाता तो शायद हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर होते। तीसरा लेसन है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। दोस्तों, यह लेसन फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सही तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क जानना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में यह कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से समझाया गया है।
आइए जानते हैं कि आखिर एसेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब क्या है और क्यों ये फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इतना जरूरी है। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें एक बेहद इंपॉर्टेंट सबक सिखाया, एसेट्स और लायबिलिटीज का सही मतलब समझना। दोस्तों, यही वह ज्ञान है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं या समय के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वे आपकी वेल्थ को बढ़ाते हैं और फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, रेंटल प्रॉपर्टीज आपको किराए के रूप में इनकम देती हैं, स्टॉक्स डिविडेंड्स जनरेट करते हैं या उनकी वैल्यू बढ़ती है, और बिजनेसेस प्रॉफिट्स कमाते हैं। इसी तरह बॉन्ड्स भी इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। दूसरी ओर, लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। भले ही ये चीजें बाहर से फाइनेंशियली अट्रैक्टिव लगें, लेकिन ये आपको फाइनेंशियल ड्रेन कर सकती हैं। जैसे पर्सनल होम्स, जहां मॉर्गेज, मेंटेनेंस और टैक्सेस में पैसा जाता है। एक्सपेंसिव कार्स, जो समय के साथ वैल्यू खो देती हैं और उनकी मेंटेनेंस पर खर्च बढ़ता है। लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट्स भी लायबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। अगर आप एसेट्स पर फोकस करेंगे और लायबिलिटीज से बचेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुमकिन है। दोस्तों, ज्यादातर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को सही तरीके से समझते ही नहीं हैं। आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि उनका खुद का घर या गाड़ी एसेट है, लेकिन असल में यह लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये चीजें आपके पैसों को खींचती हैं, इनकम नहीं जनरेट करती। फॉर एग्जाम्पल, एक महंगी गाड़ी खरीदना देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उस गाड़ी की कीमत समय के साथ घटती है। साथ ही आपको उसके इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और फ्यूल में पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी वह गाड़ी आपकी वेल्थ को बढ़ाने के बजाय आपकी पॉकेट से पैसे निकाल रही है। यह एक लायबिलिटी है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिच डैड का वेल्थ बिल्डिंग फॉर्मूला के बारे में। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें एसेट्स पर फोकस करने का लेसन सिखाया। उन्होंने समझाया कि असली अमीरी एसेट्स से बनती है, न कि लायबिलिटीज से। अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती रहे। इसके विपरीत, मिडिल क्लास और गरीब लोग अपनी इनकम को लायबिलिटीज खरीदने में खर्च कर देते हैं, जैसे महंगे घर, गाड़ियां और कर्ज। दोस्तों, एसेट्स खरीदने का असली फायदा यह है कि ये आपकी इनकम को बढ़ाते हैं बिना आपको एक्टिवली काम किए। जैसे अगर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टेनेंट्स से आने वाला किराया आपके बैंक अकाउंट में हर महीने बिना किसी मेहनत के आ जाता है। यही वो तरीका है जिससे अमीर लोग अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वहीं दूसरी तरफ, लायबिलिटीज खरीदने का नुकसान ये है कि ये आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। सोचिए, अगर आपने एक बड़ा घर खरीद लिया तो उसकी मॉर्गेज, टैक्सेस और मेंटेनेंस आपके पैसे को धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे। इससे न सिर्फ आपकी इनकम कम होगी, बल्कि आपके पास वेल्थ बढ़ाने के लिए कम पैसे बचेंगे। स्मार्ट इन्वेस्ट करें, एसेट्स खरीदें जो आपकी जेब भरें, ना कि लायबिलिटीज जो उसे खाली कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं एसेट्स कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनाते हैं। अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का आधार एसेट्स को बनाते हैं। जब आपके पास पर्याप्त एसेट्स होते हैं तो वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाती है कि आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों, सोचिए अगर आपके पास 3 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं और हर प्रॉपर्टी से आपको हर महीने 50,000 रुपये का रेंट मिलता है, यानी टोटल 1,50,000 रुपये हर महीने की पैसिव इनकम। अब अगर आपके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपये हैं तो सिर्फ इन प्रॉपर्टीज की इनकम से आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है। आपके एसेट्स यानी ये प्रॉपर्टीज आपके लिए काम कर रहे हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले रहे हैं। यही है एसेट्स खरीदने का असली फायदा। ये आपको बिना मेहनत के स्टेडी इनकम देते रहते हैं, जिससे आप अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी तरफ, अगर आपने लायबिलिटीज जैसे महंगा घर या गाड़ी खरीदी होती तो वही पैसे सिर्फ खर्चों में जाते और आपको हमेशा काम करते रहना पड़ता।
एसेट्स आपको आज़ादी देते हैं और यही स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का असली राज है। दोस्तों, स्कूल हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना तो सिखाता है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि असली फाइनेंशियल ग्रोथ एसेट्स पर निर्भर करती है। हमें बताया जाता है कि एक अच्छा जॉब पाओ, पैसे कमाओ और फिर उसे बड़े घर, महंगी गाड़ी और लग्जूरियस लाइफस्टाइल में खर्च करो। लेकिन यह तरीका फाइनेंशियल फ्रीडम की बजाय फाइनेंशियल बर्डन की तरफ ले जाता है। स्कूल की कमी यह है कि वह हमें लायबिलिटीज खरीदने की आदत डालता है, जबकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमें एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। अगर स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती और एसेट्स पर जोर दिया जाता, तो हम छोटी उम्र से ही सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना शुरू कर देते। अगर बचपन में हमें सिखाया जाता कि असली वेल्थ लायबिलिटीज में नहीं बल्कि एसेट्स में इन्वेस्ट करने से बनती है, तो शायद हम अपनी इनकम को समझदारी से मैनेज कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन में ही स्मॉल सेविंग्स को एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, तो आज आपके इन्वेस्टमेंट्स से आपको पैसिव इनकम मिल रही होती। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर लायबिलिटीज से बचना क्यों जरूरी है। लायबिलिटीज आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को धीमा कर सकती हैं। जब आप लायबिलिटीज खरीदते हैं तो आप न सिर्फ अपनी करंट इनकम को खर्च करते हैं, बल्कि फ्यूचर इनकम को भी रिस्क में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड डेट। अगर आप लायबिलिटीज खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करना पड़ता है। यह आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कम कर देता है और आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को अफेक्टेड करता है। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी का लेसन एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट करते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उनकी इनकम को खर्च कर देती हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको एसेट्स पर फोकस करना होगा और लायबिलिटीज से बचना होगा। एसेट्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है और लायबिलिटीज आपकी फाइनेंशियल सफलता की रुकावट। चौथा लेसन है जोखिम उठाने की हिम्मत। दोस्तों, यह एक ऐसा सबक है जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन शायद ही कभी स्कूलों में सिखाया जाता है। आमतौर पर स्कूल हमें सेफ ऑप्शंस चुनने की सलाह देता है, चाहे वह करियर का चुनाव हो या इन्वेस्टमेंट्स का। यह माइंडसेट हमें कंफर्ट जोन में रहने पर मजबूर करता है और यही एक कारण है कि अधिकांश लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में रिस्क टेकिंग का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझाया है। आइए इस लेसन को गहराई से समझते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की आदत डालनी होगी। अमीर लोग जोखिम से डरते नहीं बल्कि समझदारी से उसे अपनाते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा रिवॉर्ड अपने साथ कुछ न कुछ रिस्क लेकर आता है। ज्यादातर लोग बचपन से ही सेफ माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं, जिसमें उन्हें सिखाया जाता है कि सुरक्षित रास्ता अपनाओ। इस माइंडसेट की वजह से हम जॉब सिक्योरिटी पर फोकस करने लगते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम या वेल्थ क्रिएशन के बारे में नहीं सोचते। दूसरी तरफ, जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करते हैं वे रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। उनका बिलीफ सिस्टम ये होता है कि बिना रिस्क लिए ग्रोथ या अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। वे समझते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क्स उठाकर ही असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ हासिल की जा सकती है। दोस्तों, स्कूल सिस्टम हमें एक स्ट्रक्चर्ड और सेफ लाइफ के लिए तैयार करता है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, एक सिक्योर नौकरी पाओ, रेगुलर सैलरी कमाओ और जिंदगी आराम से जियो। यह प्रोसेस हमें रिस्क टेकिंग से दूर करती है। हमें सिखाया जाता है कि फेलियर्स से बचो, क्योंकि फेलियर्स को आम तौर पर एक नेगेटिव चीज माना जाता है, जबकि असल में सक्सेसफुल लोग फेलियर्स से सीखते हैं और उन अनुभवों को अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता और रिस्क टेकिंग को बढ़ावा दिया जाता, तो आज ज्यादातर लोग अपने बिजनेसेस के मालिक होते बजाय नौकरी करने के। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जोखिम लेने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठाएं। कैलकुलेटेड रिस्क्स का मतलब होता है कि आप प्रॉपर रिसर्च, प्लानिंग और नॉलेज के साथ जोखिम उठाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं
तो ब्लाइंड फेथ से इन्वेस्ट करना रिस्क टेकिंग नहीं है, बल्कि एक गैम्बल है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं, तो यह एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ऐसे रिस्क से लॉन्ग टर्म में बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस सिखाई। अमीर लोग बिजनेसेस क्रिएट करते हैं क्योंकि बिजनेस ओनरशिप वेल्थ जनरेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन बिजनेस शुरू करना अपने आप में एक बड़ा रिस्क होता है, और यही वजह है कि बहुत से लोग इस रास्ते पर चलने से डरते हैं। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स वे होते हैं जो रिस्क उठाते हैं, नए आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं और बाजार में नई संभावनाएं खोजते हैं। अगर वे असफल भी होते हैं तो वे उस फेलियर से सीखते हैं और उसे अपने अगले प्रयास में लागू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने अपने जीवन में कई बार बड़े रिस्क्स उठाए, लेकिन आज उनकी विजनरी सोच और रिस्क टेकिंग अप्रोच ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल कर दिया है। दोस्तों, स्कूल सिस्टम हमें जॉब सिक्योरिटी का इल्यूजन बेचता है। हमें सिखाया जाता है कि नौकरी करना सबसे सिक्योर ऑप्शन है और इसलिए हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि जॉब सिक्योरिटी केवल एक टेम्पररी इल्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल, आज की दुनिया में नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है, रिसेशन आ सकता है या बिजनेस बंद हो सकता है। अगर आप सिर्फ एक स्टेडी सैलरी पर डिपेंड करते हैं तो आप फाइनेंशियल रिस्क्स से कभी नहीं बच सकते। इसके विपरीत, जो लोग रिस्क उठाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वे अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में रखते हैं। उनका इनकम पोटेंशियल असीमित होता है और वे अपने डिसीजन से अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, रिस्क टेकिंग ही ग्रोथ का असली जरिया है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको उन रिस्क्स को अपनाना होगा जो दूसरे लोग लेने से डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कम उम्र से ही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स शुरू की होती, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट, तो आज आपको शायद बड़े रिटर्न्स मिल रहे होते। लेकिन ऐसा तभी संभव होता है जब आप डर के बजाय कैलकुलेटेड रिस्क्स को अपनाते हैं। अगर बचपन में स्कूल ने हमें यह सिखाया होता कि कैसे कैलकुलेटेड रिस्क्स लिए जाते हैं, तो शायद आज हम खुद को सीमित सैलरी पर डिपेंड करने के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कम उम्र में ही एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट्स सीखे होते और रिस्क टेकिंग की आदत डाली होती, तो शायद आज आपका खुद का बिजनेस होता और आप पैसिव इनकम के साथ वेल्थ क्रिएट कर रहे होते। फेलियर्स से डरना नहीं, उनसे सीखना। दोस्तों, रिस्क टेकिंग का सबसे बड़ा डर है फेलियर, लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह देखते हैं। हर फेलियर आपको एक वैल्यूएबल लेसन सिखाता है जो आपको अगली बार बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। उन्होंने हजारों बार लाइट बल्ब बनाने के एक्सपेरिमेंट्स किए और असफल हुए, लेकिन हर फेलियर से उन्होंने सीखा और अंत में सफलता हासिल की। अगर आप फेलियर्स से डरकर रिस्क्स नहीं लेंगे तो आप कभी भी अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। स्कूल सिस्टम इस बात को नहीं समझता और स्टूडेंट्स को सेफ ऑप्शंस पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी का यह लेसन सिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए रिस्क टेकिंग एक मैंडेटरी स्किल है। रिस्क से डरकर आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, जिससे वे नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। रिस्क टेकिंग वह चाबी है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। 5वां लेसन है पैसे का फ्लो समझें। दोस्तों, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझे बिना फाइनेंशियल सक्सेस पाना मुश्किल है। रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह सिखाता है कि अमीर लोग पैसों के फ्लो को अच्छी तरह से समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, और इसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। दोस्तों, पैसे का सही फ्लो समझना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपको यह समझ होना चाहिए कि आपका पैसा कैसे और कहां इस्तेमाल हो रहा है। रॉबर्ट बताते हैं कि अधिकतर लोग पैसे का फ्लो नहीं समझते, वे सिर्फ अपनी इनकम और एक्सपेंसेस पर ध्यान देते हैं,
और उन्हें यह नहीं पता होता कि असली वेल्थ कैसे बनाई जाती है। ज्यादातर लोग महीने की तनख्वाह से गुजारा करते हैं। वे हर महीने एक निश्चित सैलरी कमाते हैं और उसी पैसे को अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च कर देते हैं। इस प्रोसेस में उनकी पूरी कमाई खर्च हो जाती है और उनके पास बचत या इन्वेस्ट के लिए कुछ नहीं बचता। इस सोच में फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि पैसा बस आ रहा है और तुरंत जा रहा है, बच नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखें। वह हर महीने वेतन पाता है, फिर उस वेतन का बड़ा हिस्सा घर का किराया, कार की किस्तें, बिल्स और अन्य खर्चों में चला जाता है। आखिर में बचा हुआ पैसा या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि मिडिल क्लास व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, अमीर लोग पैसों के फ्लो को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे उनका एक गहरा स्ट्रेटजी होता है। वे सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे यह समझते हैं कि पैसा कैसे आता है और उसे कैसे स्ट्रेटेजिकली मैनेज करके वेल्थ को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले, अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर फोकस करते हैं। वे सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस और एसेट्स के जरिए अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि पैसा उनके लिए काम करे, न कि वे पैसों के लिए काम करें। एक्सपेंसेस को मैनेज करने में भी उनकी समझदारी साफ झलकती है। वे सिर्फ जरूरी खर्चों पर ध्यान देते हैं और अपने पैसों को थॉटफुली इन्वेस्ट करते हैं ताकि अननेसेसरी लायबिलिटीज से बचा जा सके। वे अपने खर्चों को इस तरह से मैनेज करते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सके। दोस्तों, सबसे बड़ा फर्क एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का होता है। अमीर लोग अपना पैसा ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके लिए और भी ज्यादा पैसा बनाकर लाती हैं, चाहे वो स्टॉक्स हों, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या फिर बिजनेसेस। उनका ध्यान हमेशा इस पर रहता है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करें और उनकी वेल्थ बढ़ती रहे। दोस्तों, अमीर लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ अपने पैसों को मैनेज करते हैं, जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाता है। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि जब आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा लगातार आपके लिए काम करता रहता है। यही सही पैसे का फ्लो है। इनकम को एक्सपेंसेस में खर्च करने के बजाय उसे एसेट्स में बदलना जो फ्यूचर में और ज्यादा इनकम जनरेट करे। आखिर पैसे के फ्लो को ट्रैक और कंट्रोल कैसे करें? दोस्तों, अगर हमें स्कूल में सिखाया गया होता कि पैसों को कैसे ट्रैक और कंट्रोल किया जाता है, तो शायद आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम के और भी करीब होते। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इनकम और एक्सपेंसेस को समझदारी से ट्रैक करना, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना और लायबिलिटीज से बचना। सबसे पहले, इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना बेहद जरूरी है। जब आप अपनी इनकम और खर्चों को सही से ट्रैक करते हैं तो आपको साफ साफ पता चलता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का एक क्लियर पिक्चर मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी सैलरी और खर्चों का हिसाब रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहां पर कटौती की जा सकती है और कहां पर सेविंग्स बढ़ाई जा सकती है। दूसरा कदम है एसेट्स पर फोकस करना। असली वेल्थ क्रिएशन एसेट्स से होता है और यह अमीर लोग अच्छी तरह समझते हैं। आपकी बचत को सही एसेट्स में बदलना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। जैसे अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत को म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक मजबूत एसेट बेस बना रहे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए और इनकम जनरेट करेगा। अंत में, लायबिलिटीज से बचना बेहद जरूरी है। लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपके पैसे को कम करती हैं, जैसे महंगी कारें, मॉर्गेजेस या लग्जरी आइटम्स। ये आपके खर्चों को बढ़ा देती हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में रुकावट बनती है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत बनना चाहते हैं तो इनसे बचें और अपने पैसों को ऐसी चीजों में लगाएं जो आपको इनकम दें और वेल्थ बढ़ाएं। इस तरह अगर हम इन 3 स्टेप्स पर ध्यान दें, इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, एसेट्स में इन्वेस्ट करें और लायबिलिटीज से दूर रहें, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों,
स्कूल सिस्टम हमें यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे मैनेज किया जाए या उसे सही दिशा में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। हमें यह नहीं बताया जाता कि एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है, और हमें यह भी नहीं सिखाया जाता कि इनकम को सही तरीके से यूटिलाइज करके फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हासिल की जाए। अगर स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती तो शायद हम बचपन में ही पैसे के फ्लो को समझ पाते और अपनी अर्ली लाइफ में ही वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत कर पाते। सोचिए, अगर हमें 20 साल की उम्र में यह सिखाया जाता कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कैसे बड़े रिटर्न्स में बदल सकती हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे लिए आज इतना जटिल कंसेप्ट नहीं होता। फाइनेंशियल एजुकेशन का असली एसेंस यही है कि हम समझें कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है, न कि हम केवल पैसों के पीछे भागते रहें। मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से वो 10 से 15 साल में बड़े रिटर्न्स कमा सकता है। यही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप पैसे के फ्लो को समझें और उसे सही तरीके से मैनेज करें। अमीर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए हासिल कर पाते हैं क्योंकि वे पैसों के फ्लो को बखूबी समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, उसे कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और एसेट बिल्डिंग के जरिए कंट्रोल करना है, और सबसे अहम बात, वे जानते हैं कि अननेसेसरी लायबिलिटीज से कैसे बचा जाए। यही फाइनेंशियल बैलेंस उन्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाता है। अब सोचिए, अगर हमें स्कूल में यह सिखाया जाता कि सिर्फ जॉब करना ही सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि असली सक्सेस तब है जब आप अपने पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट करें ताकि वो आपके लिए काम करे, शायद आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे होते, जहां पैसा कोई चिंता का विषय नहीं बल्कि एक टूल होता जो हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाता। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के इस लेसन में हमें सिखाया जाता है कि पैसा आपके पास कितना आता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यह कि आप उसे कैसे मैनेज और इन्वेस्ट करते हैं। पैसे का सही फ्लो समझना फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। अगर आप पैसा सिर्फ खर्च करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे और लायबिलिटीज से दूर रहेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पैसे का सही फ्लो ही फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अगर हमें स्कूल में ये 5 जरूरी बातें सिखाई जाती तो शायद आज हम सभी फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब होते। रिच डैड पुअर डैड बुक से मिलने वाले ये लाइफ चेंजिंग लेसन्स हमें बताते हैं कि असली अमीरी सिर्फ नौकरी से नहीं आती बल्कि सही फाइनेंशियल डिसीजन से आती है। चाहे वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाना हो, फाइनेंशियल डिसीजन से आती है। एजुकेशन का महत्व समझना हो, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क पहचानना हो, जोखिम उठाने की हिम्मत रखना हो, या फिर पैसे के फ्लो को समझना हो, ये सारे सबक हमें फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन सीखे हुए लेसन्स को अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। क्या आप भी उसी पुराने माइंडसेट में फंसे रहेंगे जो सिर्फ नौकरी की सिक्योरिटी पर फोकस करता है, या फिर आप कैलकुलेटेड रिस्क्स लेकर अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और अपने लिए काम पर लगाएंगे? याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। अगर आप इन लेसन्स को समझकर एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए भी एक अचीवेबल गोल बन सकता है। आज का डिसीजन ही आपके आने वाले कल को डिफाइन करेगा। तो अभी से अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम करना शुरू करें, कैलकुलेटेड रिस्क्स लें और सही इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाकर अपनी वेल्थ को बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि दोस्तों, आज का एक्शन ही आपके कल को बदल सकता है। आप करोड़पति बन सकते हैं बस सही फाइनेंशियल माइंडसेट और नॉलेज के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने थॉट्स और सवाल कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। साथ ही अगर आप ऐसे ही और वैल्यूएबल फाइनेंशियल लेसन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली ऑडियो बुक का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी बाकी ऑडियो बुक्स को भी जरूर चेक करें, जहां आपको पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सफलता से जुड़े कई और अनमोल सबक मिलेंगे। दोस्तों,
शेयर करें इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वो भी इन पावरफुल लेसन्स को जान सकें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नई दिशा दे सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग और मिलते हैं हमारी अगली ऑडियो बुक में।